हेलो दोस्तों, मैं समृद्धि आज आपको भोलेनाथ के सिर पर विराजित गंगा माँ के तट पर ले चल रही हूँ, जहाँ पर माँ विंध्यवासिनी जी विराजमान हैं। हमारे देश भारत में अनगिनत मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी और पहचान है। भारतीय मंदिरों की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। विदेशी लोग भी इन भारतीय मंदिरों के भ्रमण में पीछे नहीं रहते हैं। आज हम आपको भारत के एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है विंध्याचल। यह नाम तो आपने सुना ही है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्ध पीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। यहाँ आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्ति पीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मिर्जापुर जिले के कस्बे में है, जिसकी मिर्जापुर शहर से दूरी लगभग 7 किलोमीटर है तथा यह भारत के प्रतिष्ठित धार्मिक शहर वाराणसी से महज 65 किलोमीटर और प्रयागराज से महज 85 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप हवाई मार्ग से विंध्याचल आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। आपको भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए फ्लाइट मिल जाएगी और यहाँ से आप विंध्याचल बस द्वारा, ट्रेन द्वारा या फिर आप कोई भी कार ऑटो बुक करके जा सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ में जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। वनवास की अवधि में भगवान राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरे थे। राम गया, सीता कुंड, रामेश्वर एवं सीता रसोई उनकी इस यात्रा के स्मारक चिन्ह हैं। देवी दुर्गा और दानव राजा महिषासुर का अत्यंत प्रसिद्ध युद्ध, जिसके अत्यंत गहन आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और साथ ही समकालीन अर्थ है, विंध्याचल में ही हुआ माना जाता है। यही कारण है कि देवी विंध्यवासिनी का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। तो अगली बार दुर्गा पूजा महोत्सव में या कहीं और आप दानव महिषासुर की वध करते हुए माँ दुर्गा की छवि देखें तो आपको याद रहे कि यह महान युद्ध विंध्याचल में ही हुआ था और विंध्याचल मंदिर समाज के विनाशकारी ताकतों पर इस महान महिला शक्ति की विजय की याद दिलाता है। इस दिव्य स्थान की विशेषता इस तथ्य से भी है कि यह दुनिया का एकमात्र स्थान है
जहां देवी की पूजा हिंदू धर्म के वाम मार्ग पद्धति के साथ साथ दक्षिण मार्ग पद्धति के रूप में भी की जाती है।